आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज, खबरें अब पल भर में। आज हम ले चलते हैं आपको पटना सिटी के सबसे मशहूर केक शॉप द विंगडिंग केक होम में, जो कि पटना सिटी पश्चिम दरवाज़ा के नवाब बहादुर रोड में स्थित है। यहाँ हम जानेंगे कि केक्स की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं इनके पास और कस्टमर्स के टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का किस तरह ख्याल रखते हैं इन लोग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपके केक्स पटना सिटी में बहुत फेमस है और पसंद किए जाते हैं, तो क्या खासियत है विंगडिंग्स केक्स की? देखिए, विंगडिंग केक्स की सबसे बड़ी और पहली खासियत ये है कि हमारे यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो केक्स बनते हैं वो प्योर वेजिटेरियन केक्स हैं, यानी 100% प्योर वेजिटेरियन काम है। इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं है। कभी कस्टमर्स आते हैं, कभी बोलते हैं कि नवरात्रा है, सावन है, छठ है, आप हमारे इंडिया में थोड़ा ये सब चीज़ का वेजिटेरियन लोग भी और नॉन वेजिटेरियन लोग भी जब केक्स की बात आती है तो वो लोग यही चाहते हैं कि केक्स हम जब भी खाएं हम लोग अंडा वाला केक नहीं खाएं। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम लोग किसी केक पे टैग लगा के रखते हैं एगलेस, क्योंकि हमारी सारी केक्स ही एगलेस है, प्योर वेजिटेरियन। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो केक्स तैयार होते हैं वो रिच क्रीम यानी फ्रेश क्रीम से तैयार होते हैं, यानी नो बटर इन द केक। बटर अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं केक में, एनिमल फैट का कोई काम नहीं है। तो जनरली लोग जब ज़्यादा मात्रा में केक खाते हैं, जो केक के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग रिच क्रीम केक खाएं, बटर केक नहीं खाएं। और तीसरी बात ये है हमारे केक की, हमारी दुकान की, विंगडिंग शॉप की, कि हमारे यहाँ जो काम होता है वो लाइव किचन चलता रहता है, सुबह 9:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। तो उस केस में जो कस्टमर्स हमारे जो फुटफॉल्स आते हैं, 1 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली काउंटर में लगी रहती है, वहाँ उन्हें मिल जाती है। लेकिन अगर कोई डिज़ाइनर, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ पे डिज़ाइनर केक्स लगे हुए हैं, तो ये सब के लिए या 2 पाउंड 3 पाउंड अगर बिग साइज़ केक है तो हम तुरंत उन्हें तैयार करके दे देते हैं। डिज़ाइनर केक्स के लिए हमें 1 दिन टाइम चाहिए होता है, लेकिन 2 पाउंड 3 पाउंड के लिए हम लोग तुरंत कस्टमर वेट करते हैं और उन्हें तुरंत केक्स मिल जाता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो केक्स हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं वो कंप्लीट फ्रेश केक हैं। कस्टमर को ऐसा नहीं कि रख करके 2 दिन 3 दिन वेट करा के ऐसा रख के केक नहीं बेच रहे हैं, जो भी है प्योर फ्रेश केक है। अच्छा, ये रिच क्रीम और बटर क्रीम में क्या डिफरेंस है? देखिए, बटर क्रीम जनरली शुरुआत जब हुई थी केक्स वगैरह की तो केक पहले बटर में ही बनता था। बटर क्रीम एक केक का टेक्सचर होता है। बटर क्रीम जो होता है उसमें क्या होता है कि वो एनिमल फैट यानी फ़ैट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अपनी बॉडी के लिए ये हाइजीनिक नहीं होता। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाने में भले अच्छा लगे लेकिन खाना चाहिए नहीं। दूसरी चीज़ होती है कि जो बटर केक्स खाते हैं, जो बटर केक्स बेचते हैं या खाने में, जो कभी उन्होंने ये महसूस किया होगा कि केक खाने के समय आपका हाथ ऐसे चिपचिपाहट, एकदम बोरोलीन या बोरोप्लस की तरह ऐसा हाथ ऐसे चिपचिपाहट हो जाता है। कभी कभी खेल में लोग एक दूसरे को गाल पे ऐसा लगा देते हैं तो वो गाल पे पोंछने में या बाल में लग जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा क्रीमी टाइप का चिपचिपाहट भरा होता है। तो सोचिए कि जब आपके हाथ से और गाल से वो केक आसानी से नहीं निकल रहा है तो आपके पेट में जाने के बाद लीवर को क्या इफ़ेक्ट करता होगा। तो हम लोग बायोलॉजिकली बताते हैं कस्टमर को भी कि बटर केक नहीं खाना चाहिए। केक हमेशा फ्रेश क्रीम, रिच क्रीम का ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट कम होती है और रिच क्रीम से जब काम होता है तो उससे केक ज़्यादा फ्लपी, ज़्यादा स्पॉन्जी और आप कह सकते हैं कि उसमें मॉइस्ट ज़्यादा होता है। वो इन जनरल वही खाना चाहिए, हाइजीनिकली भी और बायोलॉजिकली भी। यहाँ कौन कौन सी वैरायटीज़ मिल सकती हैं केक्स की? केक्स की वैरायटी की बात करें तो इन जनरल जो काउंटर केक्स होते हैं वो तो अवेलेबल है ही हमारे पास। उसके अलावा लोग आजकल केक के मामले में बहुत शौकीन हो गए हैं। केक थीम केक पे काम हम लोग करते हैं। अगर आपके पार्टी में कोई पर्टिकुलर थीम है तो उस थीम को ध्यान में रखते हुए केक की प्रिपरेशन की जाती है। बाकी हो गया आपके पास, हमारे पास फॉन्डेंट का काम होता है, क्योंकि हर
डिज़ाइन क्रीम से बनाना संभव नहीं है, तो उसके लिए फॉन्डेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फॉन्डेंट एक शुगर क्ले होता है जो एडिबल होता है, उसके ज़रिए हमारा, उसके लिए वो कारीगर जो शेफ़ हैं वो हमारे पास एक मास्टर शेफ़ है जो फॉन्डेंट का जनरली काम करते हैं। उसके अलावा पुलअप केक हो गया, पिनाटा केक हो गया, इन जनरल और भी बहुत सारे कस्टमाइज़ केक हैं। और कस्टमर जैसा डिज़ाइन देता है उसको उतारने में हमारा शेफ़ एकदम सक्षम है। और ये आप गूगल रिव्यू में भी पढ़ सकते हैं कि लोगों ने कितना अच्छा फीडबैक दिया है दुकान का। थीम केक्स पर किस तरह काम करते हैं आप लोग और ऑर्डर कब तक दिया जा सकता है? देखिए, काउंटर ऑर्डर्स तो हम लोग सेम डे भी ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में भी कस्टमाइज़ केक हम लोग, मतलब कस्टमाइज़ मतलब छोटा कस्टमाइज़। लेकिन अगर इन जनरल थीम केक है, पार्टी को ध्यान में रखते हुए, डेकोरेशन को ध्यान, जैसे बच्चे का प्रोग्राम रहता है तो लोग पूरा जंगल थीम कर देते हैं, बारबी थीम कर देते हैं, कोई कैरेक्टर को ले लेते हैं, तो उस केस में केक हम लोग ऑर्डर एक दिन पहले लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसान हो। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं जो आजकल सिर्फ केक पे ही नहीं टिकी हुई है खूबसूरती। केक के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, कैसे उस केक को खूबसूरत बना रहे हैं, क्या क्या डेकोरेटिव आप टॉपर्स लगा रहे हैं, तो वो हमें एक बार देखना पड़ता है। इसलिए जनरली हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि 1 डे बिफोर आप ऑर्डर दीजिए ताकि आपके मन लायक केक आपको मिल सके। उसमें एक चीज़ और होती है कि जनरली आजकल लोग, जैसा मैंने आपको बोला कि लोग केक को लेके काफ़ी शौकीन हो गए हैं, पार्टीज़ को लेके बहुत शौकीन हो गए हैं, तो बच्चे की ड्रेस को ध्यान में रखते हुए भी लोग केक ऑर्डर करते हैं। अगर बच्ची पूरा पिंक ड्रेस पहन रही है या पूरा ब्लैक पहन रही है तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग केक को उस तरह से तैयार करते हैं कि बर्थडे बॉय या गर्ल केक के साथ परफेक्टली मैच करे। और बाकी डेकोरेटिव्स जो होती हैं वो सबके साथ केक एकदम परफेक्टली सेट हो जाए ताकि लोगों को अच्छा लगे। थोड़ा सा आजकल वो थोड़ा डेकोरेशंस और थोड़ा सा एक्सटर्नल ब्यूटी पे लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से एक दिन पहले हम लोग थीम केक का ऑर्डर लेते हैं। और केक्स के अलावा यहाँ और कौन सी, मतलब क्या क्या वैरायटीज़ हैं? देखिए, केक्स कन्फेक्शनरीज़ है हमारा, तो केक्स और पेस्ट्रीज़ के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काउंटर पे लगी हुई है। स्नैक्स में हमारे पास पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कुछ नया ऐड ऑन हमने किया है, जैसे चाइनीज़ रोल है, पनीर चिली रोल है, जो क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया है, बच्चे लोग काफ़ी आते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं ये सब चीज़ों को, जो जनरली घर में तुरंत आप मम्मी को कोई बच्चा बोलेगा तो तुरंत बना के देने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो बच्चे लोग आते हैं, खाते हैं। पैटीज़ में भी 3-4 वेराइटीज़ आपको मिल जाती है, पनीर है, पनीर चिल्ली है, चीज़ है, तो चीज़ी थोड़ा सा स्नैक्स हम लोग और ज़्यादा ऐड ऑन अभी किए हैं और धीरे धीरे और काम कर रहे हैं ताकि जो भी दें अच्छा दें हम लोग कस्टमर। टेस्ट के मामले में विंग्स को तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हेल्थ और हाइजीन का किस तरह कस्टमर्स के ख्याल रखते हैं आप लोग? हेल्थ और हाइजीन अभी कोरोना तो किसी के लिए है नहीं, लेकिन हम लोग तब भी कोरोना के जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है, उसको हम लोग कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप जब गेट पे आई होंगी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बिना मास्क के हैं, वो अलग बात है, मगर इन जनरल क्राउड के समय जब हमारा पीक आवर होता है, जैसे 5 to 6 मतलब 4 बजे के बाद हमारा पीक आवर होता है, उस केस में जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर्ली मास्क लोग पहने रहें, बिना मास्क के हम लोग वहाँ पे एंट्री भी नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है कि फूड डिपार्टमेंट वाले हर 40 दिन पे हमारे यहाँ, मतलब जनरली हाँ इंस्पेक्ट, क्योंकि वो अभी ज़रूरी है, तो हमारा आइसिंग रूम, चाहे हमारा जो फैक्ट्री हुआ, चाहे हमारा जो जहाँ पे हम लोग अपना मटेरियल रखते हैं, वो सब जगह वो लोग देखते हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर हाइजीन का कंप्लीट हम लोग ध्यान रखते हैं। हमारे शेफ़ भी जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करने के लिए वो सब हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो ज़रूरी भी है ना। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग्स है आपकी? जी, हमारे शॉप के लिए कन्फेक्शनरी लाइन के लिए ना, जब क्रिसमस आता है तो ये 25 तारीख शुरुआत होते ही समझ लीजिए कि नया साल का आगाज़ हो जाता है। लोग समझने लगते हैं बड़ा दिन आ गया तब नया साल आएगा, तो ये 25 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक जो नए साल की जब शुरुआत होती है, जब हम नए साल में एंट्री कर जाते हैं, वो लोगों के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा इंजॉयमेंट का पल होता है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे हमने ध्यान रखा है और अभी काम और करना बाकी भी है। क्रिसमस के लिए स्पेशली वो सैंटा केक्स जो बनते हैं, सैंटा या ट्रीज़ केक, ये सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। वो लाइएगा ड्राई फ्रूट्स वाला,
जनरली ये सब प्लम केक और ड्राई फ्रूट्स ये सब टाइप के केक्स हम लोग ज़्यादा रखते हैं उस समय। बाकी जो, क्योंकि क्रिसमस ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही मनाते हैं, क्रिसमस तो अब सब मनाते हैं ना, सब लोगों को एक थोड़ा सा वो चाहिए, केक कटिंग एक थोड़ा हमारा इंडिया का कल्चर भी तो इंडिया का कल्चर बन गया है, इनफैक्ट बन गया है, मतलब कि है कि सभी सारे त्योहार मिलकर मनाते हैं। बिल्कुल। और केक एक ऐसी चीज़ अभी के डेट में बन गई है कि खुशी का पल है तो आप केक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि मेरा बच्चा 2 का पहाड़ा सीख गया है तो हमें भी केक आज काटना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं तो केक काटना है, तो मेरा बच्चा घर से दूर से घर आया है वापस तो हमें केक काटना है। लोगों की हर छोटी छोटी खुशी का एक बड़ा हिस्सा बना है। तो बड़ा हिस्सा केक बन गया और हमें खुशी है इस बात की कि हम लोगों को केक खिला के उनकी खुशी को और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रिसमस के लिए हमारा ये प्लानिंग है। फिर रही बात नए साल की, तो क्रिसमस और नए साल से रिलेटेड एसेसरीज़ बहुत सारी अभी हमारे पास ऐड ऑन हुई हैं दुकान में, फंकी लुक के लिए, क्योंकि लोग 31st नाइट की पार्टी या 1 जनवरी की पार्टी जो सेलिब्रेट करते हैं तो वो इंथुजियाज़म अलग होता है लोगों को सेलिब्रेट करने का। तो उसके लिए एसेसरीज़ वो सब, चश्मा हो गया, चाहे नई नई चीज़ें हो गई, गॉगल्स हो गई, पार्टी प्रॉप्स हो गया, वो नया बहुत ऐड ऑन हुआ है जो पटना में अभी अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने बाहर से मंगवा के रखा है ताकि इंजॉय करने में कोई कसर बात छोड़ा ना जाए। तो बच्चों के लिए नई नई चीज़ें भी आई हैं जो अभी सब दिखाना संभव नहीं है मेरे लिए, आप एक बार आप लुक करिएगा तो हम ज़रूर आपको दिखा सकेंगे। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक। अपनी शॉप को लेकर आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो है ज़रूर, अभी हमारा ये एक शॉप है, लेकिन इसके बाद चूँकि पटना सिटी के लोग अब अवेयर हो गए हैं और एक समय था कि केक्स के लिए पटना सिटी के लोग दूर जाया करते थे, थीम केक या कस्टमर, नॉर्मल केक्स तो हर जगह मिलते हैं, बट अभी क्या है थोड़ा हम लोगों का आगे का प्लानिंग है जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे अभी बताना थोड़ा अभी हम नहीं चाहेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर तक एक प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एक नया सेटअप और करें, पटना सिटी नहीं, पटना सिटी से थोड़ा अलग हट के। तो फिलहाल हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग है, आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या हो सकता है। टुडे नाउ न्यूज़ टीम की तरफ से आपके शॉप के लिए फ्यूचर प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। जैसा कि नंदिता जी ने हमें बताया कि विंगडिंग्स अपने कस्टमर्स के टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखता है, तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और टेस्टी केक्स का भरपूर आनंद लें। अगर आप हमारी वीडियोस को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।